Hi everyone. So today we are going to discuss the vocabulary for task 1 and particularly we are going to deal with increase decrease sentences and some adjectives. Increase decrease के vocabulary आपको पता ही होंगे but mostly sometimes it happens that students use only decrease and decline. So let's see some more vocabulary related to it. Increase के लिए you have these words. Soar, the use of water soared in March. सोड मतलब तेजी से बढ़ना, तो क्या बढ़ा है? पानी का यूज, तो वो सब्जेक्ट है. सोड वर्ब का सेकंड फॉर्म है. टाइम है इन मार्च. लीप जंप करना, आगे बढ़ना, इंक्रीज होना. तो सेकंड सेंटेंस में क्या लीप हुआ है? द प्राइजेस. लीप का सेकंड फॉर्म लेफ्ट हो गया. टू 90% इन 1 ईयर. तो अपने आप से क्वेश्चन पूछा कीजिए कि इसमें वर्ब क्या है? लेफ्ट, जंप करना, बढ़ना. क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है? द प्राइसेस, तो वो पहले आएगा. लेफ्ट टू 90% इन 1 ईयर. लास्ट में हमने बता दिया टाइम. क्लाइम, क्लाइम होता है चढ़ना, तो वो भी इंक्रीज के लिए यूज होता है. पॉपुलेशंस क्लाइम्ड टू ओवर 1 मिलियन बाय 1980. 1 मिलियन से ऊपर जंप कर गई या बढ़ गई पॉपुलेशन बाय 1980 तक. तो क्लाइम भी इंक्रीज के लिए यूज होता है. वर्ब है क्लाइम, क्लाइम में ईडी लग गया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. क्लाइम के साथ टू जरूर लगेगा जब आपको फिगर देना है. और सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट मीन्स जो बढ़ने का काम कर रहा है. तो यहाँ क्या बढ़ रहा है? पॉपुलेशन. रॉकेट का मतलब भी होता है बढ़ना, तेजी से बढ़ना. जैसे रॉकेट कैसे तेज ऊपर जाता है, सिमिलरली. तो यहाँ रॉकेट क्या हो रहा है? यूज ऑफ कार्स रॉकेटेड इन द फर्स्ट डिकेड. तो यहाँ आगे क्या जा रहा है? यूज ऑफ कार्स, कार्स ऊपर जा रहे हैं. उसके बाद हम बात करेंगे सर्च की. सर्च का भी मतलब होता है तेजी से बढ़ना. तो तेजी से क्या बढ़ रहा है? फर्नीचर की सेल. तो सेल ऑफ फर्नीचर सर्च्ड. कब बढ़ी? नवंबर में. तो आप अपने आप से हमेशा क्वेश्चन पूछिए, आपके सेंटेंसेस कभी गलत नहीं जाएंगे. इसमें वर्ब क्या है? बढ़ना, तो वो बीच में आया वर्ब का सेकंड फॉर्म सर्च्ड. क्या बढ़ रहा है? सेल ऑफ फर्नीचर, तो वो पहले आएगा और टाइम लास्ट में. सो इससे आपके सेंटेंसेस कभी गलत नहीं होंगे. वर्ब मिडिल में आया, सब्जेक्ट पहले और टाइम बाद में. ऐसे ही डाउन वर्ब्स हैं. डाउन के लिए हम सिंक यूज कर सकते हैं. सिंक का सेकंड फॉर्म संक होता है. सिंक मीन्स गिरना. द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, यहाँ गिरने का क्या काम कौन कर रहा है? हाउसिंग का कॉस्ट, तो वो पहले आया. फिर हमने सिंक, सिंक में ईडी नहीं लगेगा, इसका सेकंड फॉर्म संक होता है आफ्टर 2008. स्लिप बैक, पीछे गिरना. तो यहाँ क्या गिर रहा है? यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो पहले आएगा. फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा स्लिप्ड बैक. कितने पर गिरा? 250 इन में, तो स्लिप्ड के साथ बैक भी आएगा. डिप, थोड़ा गिरना. तो यहाँ क्या गिर रहा है? डाइवोर्स रेट, तो वो पहले आएगा. फिर अपने आप से पूछिए इसमें वर्ब क्या है? ऑफ कोर्स डिप्ड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है इन द 60s. टाइम लास्ट में. ड्रॉप, अगेन गिरने के लिए, तो ये आपका वर्ब है. अपने आप से क्वेश्चन पूछिए क्या गिर रहा है? क्राइम रेट्स. सो क्राइम रेट्स ड्रॉप्ड इन जनवरी. प्लमेट, अगेन प्लमेट मीन्स डिक्रीज. टूरिस्ट टू द सिटी प्लमेटेड आफ्टर सितंबर. तो सिटी में जो टूरिस्ट गए थे वो प्लमेट हो गए, तेजी से गिर गए सितंबर के बाद. प्लमेट बहुत ज्यादा डिक्रीज के लिए यूज होता है, जब ज्यादा डिक्रीज हो रहा है ना. कंपैरेटिवली ज्यादा डिक्रीज है तो प्लमेट यूज किए आप कर सकते हैं. प्लमेट में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लमेटेड. अब ये एडजेक्टिव्स हैं कि गिरा तो कैसे गिरा, और अगर बढ़ा तो कैसे बढ़ा. सिग्निफिकेंट, इसमें रूल चेंज हो जाएगा. इसमें जो सब्जेक्ट है, जो गिरने का काम कर रहा है या बढ़ने का काम कर रहा है, वो लास्ट में चला जाएगा और इस वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा अ लगकर. अ सिग्निफिकेंट चेंज वाज ऑब्जर्व्ड इन द सेल ऑफ फर्नीचर. तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं? फर्नीचर की सेल में सिग्निफिकेंट चेंज देखा गया. मतलब यहाँ रूल क्या है? वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो ऑब्जर्व का थर्ड फॉर्म ऑब्जर्व्ड होता है. सो स्टार्ट कैसे होगा? अ सिग्निफिकेंट चेंज वॉज ऑब्जर्व्ड इन द सेल ऑफ फर्नीचर. अब सेकंड में है ड्रामेटिक. ड्रामेटिक मतलब अचानक से. ड्रामा में जैसे कुछ भी अचानक हो जाता है,
तो हम बोलेंगे अ ड्रामेटिक शिफ्ट वॉज सीन इन द प्राइस ऑफ टमेटोज। टमेटोज के प्राइस में एक ड्रामेटिक शिफ्ट देखा गया, अचानक से एक बदलाव देखा गया। तो वॉज सीन और जिसमें बदलाव देखा गया वो लास्ट में, द प्राइस ऑफ टमेटोज। सडन, सडन मीन्स अचानक से। सो फिर से सेंटेंस उसी से स्टार्ट होगा। अ सडन राइज देखा गया था, वॉज नोटिस्ड इन द नंबर ऑफ विजिटर्स। तो जिसमें राइज देखा गया वो लास्ट में। सब्सटैंशियल, अच्छा खासा, फिर सेंटेंस इसी से स्टार्ट होगा। अ सब्सटैंशियल डिक्लाइन वॉज नोटिस, देखा गया था, किस में देखा गया था, सेल्स में, तो सेल्स लास्ट में। तो यहाँ जिसमें इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो लास्ट में, और वॉज वर्ग के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म। और सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, जो एडजेक्टिव आपको यहाँ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं हर सेंटेंस में फर्स्ट में मैंने ऑब्जर्व्ड लिखा है, सेकेंड में सीन लिखा है, थर्ड में नोटिस्ड और फोर्थ में नोटिस्ड। दैट मीन्स यू हैव अ वेराइटी। देखा गया था के लिए अलग अलग वर्ड्स। नाउ सम टाइम फ्रेजेस। एक साल की बात करनी है, इन 2020। एक सेंचुरी की बात करनी है, इन द 20th सेंचुरी। अगर आप पहले 10 सालों की बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे इन द फर्स्ट 10 years। जैसे द प्राइस ऑफ टमेटोज इंक्रीज्ड इन द फर्स्ट 10 years। फॉर फर्स्ट 6 months के लिए, फॉर द फर्स्ट 6 months द प्राइसेस रिमेन सेम। For 20 years, comma, the price increased continuously. के लिए, during the first 6 months के दौरान the prices increased continuously. During का मतलब होता है के दौरान। तो ये टाइम कैसे दिया जाता है वो आप देख सकते हैं। For के लिए, तो for the first 6 months, comma, the prices increased continuously. For 20 years, comma, the sale remained same. I am deliberately repeating comma. आप सोच रहे होंगे ये क्या है मैम, comma क्यों बोल रहे हैं? There is a reason behind this because many of the students forget to put comma here. तो बार बार सुनिए ताकि you don't miss out the comma. During के दौरान, during the first 6 months, comma, the sale increased continuously. During the first half of this century, comma, the sale increased continuously. During का मतलब होता है के दौरान. During the remainder of the year, remainder मतलब बचा हुआ time. So during the remainder of the year, comma, the sale increased continuously. अब है from. एक गलती यहाँ होती है, बच्चे 2 साल, जब आपको लिखना है इस साल से इस तक, तो कभी कभी स्टूडेंट्स लिख देते हैं in 2000 to 2005। ये गलत है। फ्रॉम 2000 टू 2005 आना चाहिए। बहुत बार इन एक साल के लिए, इन 2009, इन 2010, इन 2011, यू शुड राइट लाइक दिस। बट जब आपको बोलना है इस महीने से इस महीने तक, तो आप लिखोगे फ्रॉम सितंबर टू नवंबर, फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। ठीक है। बिटवीन, जब आपको 2 सालों के बीच की बात करनी है, सो बिटवीन 1960 एंड 1970। अब यहाँ एरर क्या होता है, 1960 के बाद स्टूडेंट्स 2 लगा देते हैं। जब बिटवीन है तो बिटवीन के साथ एंड आएगा, 2 नहीं आएगा। फ्रॉम के साथ 2, बिटवीन के साथ एंड। आई होप these vocabulary words are clear to you and these will definitely help you in your task 1. Thank you. Have a nice day.